हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी का मीनिंग क्या होगा कि जैसे हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, ये हो गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके ऊपर हम मान लेते हैं प्लस चार्ज है और यहाँ पर है माइनस चार्ज। इसकी इस साइड को हमने ग्राउंड कर दिया है और मान लेते इस साइड को भी हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का मतलब है कि इस साइड में कोई भी चार्ज नहीं है। अब इस पर चार्ज है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, और यहाँ पर है माइनस कैपिटल क्यू। तो इस प्लेट को जो ये क्यू चार्ज हमने प्रोवाइड किया है, ये अपने आप तो नहीं आएगा इसके ऊपर, हमें इस चार्ज को देना पड़ेगा। तो अगर हम इसको चार्ज देंगे तो इसके ऊपर हमें कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसकी हेडिंग ये भी हो सकती है कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज प्रोवाइड करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे मीन्स क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर लिए जिनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम कैपेसिटर की इस प्लेट पर चार्ज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो मान लेते हैं कि जो ये C है, C क्या होगी, C इज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। और हम इस कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, अब देखो चार्ज हम 0 से स्टार्ट करेंगे कि शुरू में तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इस कैपेसिटर के ऊपर। फिर हमने क्या कर दिया, इसको चार्ज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, चार्ज देंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कोई भी टाइम हमने लिया कि किसी बीच में कोई भी टाइम होगा जब हम इसे 0 से कहां तक लेकर जाना है, चार्ज को प्लस क्यू तक लेकर जाना है। तो मान लिया कि हमने इसमें टोटल टाइम लगता है टी, और बीच में हमने कोई भी टाइम स्मॉल टी के ऊपर देखा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ चुका था उस टाइम तक, प्लस क्यू चार्ज आ चुका था। तो ये जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी है C, हमें इसको चार्ज देना 0 से कैपिटल क्यू चार्ज देना है। तो बीच में किसी टाइम पीरियड टी के ऊपर इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू होगा। तो इस टाइम पे जब इसमें प्लस क्यू चार्ज होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट टी। किसी इंस्टेंट टी के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर इस कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, उस टाइम पर इस पे चार्ज कितना है क्यू, और इसकी कैपेसिटी कितनी है कैपेसिटर की C। तो इस किसी पर्टिकुलर टाइम t के ऊपर जब इस पर चार्ज कितना होगा Q और इसकी कैपेसिटी होगी C, तो उस टाइम पे इस पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई C। अब हमें तो क्या करना है, 0 से कैपिटल क्यू तक लेकर जाना है, और अभी तक हम कहां पर पहुंचे, क्यू तक पहुंचे टी टाइम के ऊपर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और भी पोटेंशियल देना, और भी चार्ज देना पड़ेगा। और चार्ज किसके अगेंस्ट होगा, पोटेंशियल के अगेंस्ट होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर हम और पॉजिटिव चार्ज इसको दे रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज के बावजूद और भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देंगे ताकि इसका चार्ज कितना हो जाए, टोटल कैपिटल क्यू हो जाए, तो 0 से प्लस क्यू तक जब हम लेकर आएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन होगी। जब हम दूसरा और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे तो ये पहले से जो पॉजिटिव चार्ज है इनकी वजह से रिपल्शन होगी, और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन
इन गिविंग एन एडिशनल चार्ज डी क्यू, जब हम इस पर कोई एडिशनल चार्ज मीन्स फिर जैसे यहाँ पे क्यू आ चुका था, अगर हम डी क्यू चार्ज और देना चाहते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। अब चार्ज कितना दे रहे हैं हम यहाँ पे, डी क्यू, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है ऑलरेडी, क्यू बाई सी, तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो ये वर्क डन है ये तो सिर्फ इस चार्ज के लिए है, हमें चार्ज कितना देना है, 0 से कैपिटल क्यू, इतना चार्ज हमें देना। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, अब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज, total work done in giving a charge Q to the condenser। कंडेंसर का मीनिंग कैपेसिटर ही है, तो यहाँ पे कैपेसिटर भी लिख सकते हो, इज W। अब W कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास तो क्या है, DW है, तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू बाई सी डी क्यू। अब लिमिट क्या होगी, इस साइड तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करके क्या बच गया, डब्ल्यू, टोटल वर्क डन बच गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, चार्ज कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, इनिशियल चार्ज कितना था, 0, फाइनल चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू, हमें कैपिटल क्यू चार्ज देना है यहाँ पर। तो जो चीज कांस्टेंट है बाहर निकालो, सी कांस्टेंट है बाहर निकाले, अंदर क्या बच गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 से क्यू, क्यू डी क्यू डिवाइड बाई सी, तो बाहर ही ले लिया, तो ये बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से क्यू, 1 बाई सी, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन का फॉर्मूला बन गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और ये जो वर्क डन है किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बाई 2c। एक तो फॉर्मूला आ गया ये, अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही हम किसी भी प्लेट को चार्ज देना शुरू करते, 0 से हमने चार्ज देना स्टार्ट किया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जब क्यू चार्ज है तो उस टाइम पे उसका पोटेंशियल हो गया इतना। अगर हम और चार्ज देंगे तो इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से वहां पर एक पोटेंशियल आ जाता, और उस पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। या फिर ये लगा लो कि पॉजिटिव चार्ज उन इनकमिंग पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने में हमने जो वर्क डन किया है वही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। अब हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था। अब हमें पता है कि क्यू किसके इक्वल होता है, चार्ज इज इक्वल टू सी वी। ये सी क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, वी इज द पोटेंशियल, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी हम पढ़ चुके, इस फॉर्मूले में पुट करो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, सी से सी कैंसल, यहाँ पे आया 1/2 सी वी स्क्वायर। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का सेकेंड फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला हो गया ये वाला। अब इसका हम एक फॉर्मूला और निकाल लेते हैं, तो यहां से तीसरा फॉर्मूला बनता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सी की जगह पुट कर सकते हैं क्यू बाई वी, तो सी की जगह पुट करो क्यू बाई वी, वी कहां पर चला गया ऊपर, क्यू से क्यू कैंसिल, तो कितना आ गया हाफ क्यू वी। तो ये आ गया इसका थर्ड फॉर्मूला। मींस एक ही फॉर्मूला है, बस हमने क्या किया उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। जैसे या तो ये फॉर्मूला याद रख लो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर ये फॉर्मूला याद रख लो कि यू किसके इक्वल होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। उसके बाद सिंपली चार्ज का फॉर्मूला हमें पता है सी वी होता है, वो वैल्यू पुट करके हमने रीअरेंज किया। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन W,
उसको हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर क्यों करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर क्यों नहीं करते। देखो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। mg का मतलब फोर्स और h का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यहां से जो वर्क डन आ गया वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मीन जैसे हमने किसी भी बॉडी को यहां पर प्लेस करना, जो जिसकी अर्थ से हाइट कितनी है, h हाइट है, तो अर्थ से उसकी हाइट भी हो गई, जो अर्थ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है g से, और उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास भी है। तो इसका मतलब जब कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर हाइट पर रखी होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन की फॉर्म में ही मतलब वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर होता है। बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट है हम +1 क्लास में 4th यूनिट में पढ़ चुके हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी वाली यूनिट के अंदर। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है कितनी होगी, अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड और उसको हमने कितना चार्ज, इतना चार्ज दिया है ताकि उस पर पोटेंशियल कितना हो जाए, 250 वोल्ट हो जाए। तो उस पर अब पोटेंशियल भी आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। देखो जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, कौन से थे, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ QV, और थर्ड है U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। अब देखो हमारे पास C है, V है, ये फॉर्मूला ऐसा है जिसमें C और V दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसीलिए हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ C की वैल्यू 5, माइक्रोमीन 10⁻⁻⁶, V और इसका स्क्वायर, और V मीन्स 250। तो यहां से एनर्जी आ जाएगी 0.156 जूल। ये आ गई, इतनी एनर्जी उस कैपेसिटर में स्टोर होगी।